सभी का मित्रा टेक्निकल फंडा चैनल पर। तो आइए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए फिर से एक बहुत ही अच्छा माइक्रोफोन का टाइप्स। उस रोज़ हम लोगों ने 2 टाइप्स पढ़े थे माइक्रोफोन के, और आज हम पढ़ेंगे डायनेमिक माइक्रोफोन क्या होता है। डायनेमिक माइक्रोफोन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक माइक्रोफोन और मूविंग कॉइल माइक्रोफोन। ये जो यहाँ पे फिगर दिख रहा है आप लोगों को, यही है डायनेमिक माइक्रोफोन, और ये माइक आप लोगों ने जनरली यूज़ किया होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक माइक्रोफोन और मूविंग कॉइल माइक्रोफोन। इसे इलेक्ट्रोडायनेमिक माइक्रोफोन भी कहा जाता है और मूविंग कॉइल माइक्रोफोन भी कहा जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि एक मैग्नेट पे आधारित है और इसके ऊपर एक स्प्रिंग से जा रहा है, जो स्प्रिंग क्या कर रहा है तो कॉइल को मूव करने में हेल्प कर रहा है, और ऊपर से प्रोटेक्टिव कवर भी आ रहा है, और ये इसका पूरा डायफ्राम है दोस्तों। आइए हम देखेंगे कि इसमें लगे हुए जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैग्नेट। इट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट हैविंग 2 पोल। दोनों पोल पे मैग्नेट लगे होते हैं जो कि परमानेंटली रहते हैं, पीसेज। वन इज कंट्रोल नॉर्थ पोल एंड अनदर इज साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल को कंट्रोल करने के लिए और एक साउथ पोल को कंट्रोल करने के लिए, जहाँ पे पोल पीस के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं इसको डायफ्राम में। डायफ्राम क्या है? इट इज़ अ लाइट वेट एंड थीन सर्कुलर शीट ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ये एक लाइट वेट है और थीन सर्कुलर शीट, ये एक पतला सा वृत्ताकार शीट होता है जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होता है। इट इज़ द फिक्स टू बॉडी ऑफ मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ ए स्प्रिंग। ये फिक्स होता है मैग्नेट का बॉडी किसके द्वारा? स्प्रिंग के हेल्प से। स्प्रिंग क्या है? इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड कंप्लेंट टू द मोशन ऑफ डायफ्राम। इसका फंक्शन होता है कि ये प्रोवाइड करता है मोशन डायफ्राम के लिए। अब देखिए कि हम वहाँ जो कॉइल लगा था हमारे कंस्ट्रक्शन में, वो कॉइल यहाँ पे किस प्रकार काम करता है। इट इज़ अ मूवेबल कॉइल। ये एक मूवेबल कॉइल है, परमानेंट मूवेबल कॉइल, जो कि हमेशा मूव करता रहता है। इट इज़ प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड में रहता है परमानेंट। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड द इंडक्टिव इफेक्ट। इसका फंक्शन ये होता है कि ये क्या प्रोवाइड करता है? इंडक्टिव इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जो कि उसके लिए इंड्यूस्ड होना ज़रूरी रहता है। अब देखिए प्रोटेक्टिव पावर। इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द डायफ्राम एंड कॉइल असेंबली। उस कॉइल को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव पावर का होना ज़रूरी है, जो कि कॉइल असेंबली से मिल रहा है। सिल्क क्लॉथ पार्टीशन। इट्स फंक्शन इज टू सेपरेट द अपर चैम्बर फ्रॉम द लोअर चैम्बर। इसका जो भी फंक्शन होता है वो सेपरेट होता है अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर तक। ट्यूब। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड द लोअर चैम्बर एक्सेस टू फ्री एट। लोअर चैम्बर को फ्री चैम्बर में एक्सेस करता है। अब हम देखते हैं इसका वर्किंग क्या होता है डायनेमिक माइक्रोफोन का। तो आइए हम देखते हैं वर्किंग ऑफ डायनेमिक माइक्रोफोन। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक माइक्रोफोन इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये सब ने हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इन विच अ करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन इट मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन इट मूव इन मैग्नेटिक फील्ड। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, जो कि जब करंट इंड्यूस्ड होता है कॉइल में, जब ये मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इन डायनेमिक माइक्रोफोन व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द डायफ्राम इट मूव बैक एंड फोर्थ एंड हैंस इट वाइब्रेट। डायनेमिक माइक्रोफोन में जब साउंड का इंसिडेंट होता है तो ये डायफ्राम के ऊपर होता है। इट मूव बैक एंड फोर्थ, ये बैक भी करता है और इट वाइब्रेट भी होता है। द डायफ्राम इज अटैच्ड टू द कॉइल। डायफ्राम कॉइल से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। सो द कॉइल ऑल्सो वाइब्रेटेड विद द डायफ्राम इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड में ये डायफ्राम होता है जो कि वाइब्रेट करता है परमानेंट मैग्नेट का। द मूवमेंट ऑफ द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ करंट इन इट बाय फैराडे इफेक्ट। कॉइल का जो भी मूवमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड में वो इंड्यूस्ड होता है बाय फैराडेज इफेक्ट। द इंड्यूस्ड करंट इज रिक्वायर्ड साउंड सिग्नल। ये इंड्यूस्ड करंट साउंड सिग्नल के लिए रिक्वायर्ड होता है। इंड्यूस्ड करंट साउंड सिग्नल रिक्वायर्ड करता है। द साउंड सिग्नल वोल्टेज इज स्मॉल एंड इज स्टेप्ड बाय अ ट्रांसफार्मर। साउंड सिग्नल वोल्टेज बहुत ही स्मॉल होता है और ट्रांसफार्मर के द्वारा ये अप किया जाता है, ऊपर किया जाता है, और इसमें वृद्धि कराई। आइए हम देखते हैं कि डायनेमिक माइक्रोफोन यूज़ करने की क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। लो इम्पेडेंस 50 ओम टू 600 ओम। इसका जो इम्पेडेंस होता है बहुत ही लो होता है, 50 ओम से 600 ओम तक होता है। गुड साउंड क्वालिटी, इसकी साउंड क्वालिटी गुड होती है कंपेयर टू अदर माइक्रोफोन। नॉट सेंसिटिविटी टू ह्यूमिडिटी, ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है ह्यूमिडिटी से। ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स
इसका क्या होता है 50 हर्ट्ज से 15 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है। किसी भी माइक्रोफोन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, और डायनेमिक माइक्रोफोन का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है 50 हर्ट्ज से 15 किलो हर्ट्ज तक। फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका होता है 60 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज तक। डू नॉट रिक्वायर बैटरी और एक्सटर्नल पावर सोर्स, ये इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज सोर्स है कि इसको बाहर से कोई भी पावर सप्लाई नहीं चाहिए। डू नॉट रिक्वायर बैटरी और एक्सटर्नल पावर सोर्स। डू नॉट पिक एक्सटर्नल नॉइज, ये एक्सटर्नल नॉइज को भी पिक नहीं करता है और इसका कॉस्ट भी बहुत लो होता है। रस्ड कंस्ट्रक्शन, सुटेबल फॉर रफ हैंडलिंग, SNR इज इन रेंज 55 to 70 डेसिबल। इसका जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है उसका रेंज 55 to 70 डेसिबल के बीच में ही होता है। एडवांटेज के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। नीड्स अ ट्रांसफॉर्म टू स्टेप अप द AC वोल्टेज प्रोड्यूस्ड, इसको ट्रांसफार्मर का नीड है स्टेप अप द AC वोल्टेज प्रोड्यूस करने, AC वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है, जो इसका डिसएडवांटेज है। ये लेस सेंसिटिव होता है कैपेसिटर माइक्रोफोन के कंपैरिजन में। पुअर हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स अबव 10 किलो हर्ट्ज, इसका पुअर हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है 10 किलो हर्ट्ज के ऊपर। आइए हम देखते हैं कि डायनेमिक माइक्रोफोन का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। इन पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम में इसे यूज़ किया जाता है, और इन रिकॉर्डिंग स्टूडियो, स्टूडियो रिकॉर्डिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। डायनेमिक माइक्रोफोन के बाद हम आते हैं इलेक्ट्रेट माइक्रोफोन पर। इलेक्ट्रेट माइक्रोफोन, इलेक्ट्रेट माइक्रोफोन और इलेक्ट्रेट कंडेंसर माइक्रोफोन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कंडेंसर माइक्रोफोन, इसे हम कंडेंसर माइक्रोफोन के नाम से भी जानते हैं। द नेम इलेक्ट्रेट इज मेड फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेट से ही इलेक्ट्रेट नाम पड़ा है, और इस प्रकार के माइक्रोफोन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक माइक्रोफोन और इलेक्ट्रेट माइक्रोफोन। अब हम देखते हैं कि अब हम लोगों ने कैपेसिटर माइक्रोफोन तो पहले ही पढ़ चुका है, तो हम कंपैरिजन भी देख सकते हैं, और आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़्यादातर कंपैरिजन ही पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग कंपैरिजन, डिफरेंस, इस सब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रेट एंड कैपेसिटर माइक्रोफोन। इलेक्ट्रेट माइक्रोफोन, इट यूजेज इलेक्ट्रेट मटेरियल एज डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ कैपेसिटर विच इज़ परमानेंटली चार्ज, ये हमेशा यूज़ किया जाता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए जो कि परमानेंटली चार्ज रहता है। एंड कैपेसिटर माइक्रोफोन, इट यूजेज एयर एज डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ कैपेसिटर, ये हमेशा एयर यूज करता है डायरेक्ट मटेरियल ऑफ कैपेसिटर में। इट रिक्वायर एक्सटर्नल पावर सोर्स ऑफ सप्लाई, कैपेसिटर माइक्रोफोन की को हमेशा एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। इट इज़ एक्टिव माइक्रोफोन, और ये एक एक्टिव माइक्रोफोन होता है। बट इलेक्ट्रेट माइक्रोफोन को एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, और ये एक इनएक्टिव माइक्रोफोन होता है। कैपेसिटर माइक्रोफोन लार्ज साइज में लार्ज होता है, और इलेक्ट्रेट माइक्रोफोन साइज में स्मॉल होता है। इसका हाई इम्पीडेंस अप टू 2 to 3 किलो ओम होता है, बट कैपेसिटर माइक्रोफोन का लो इम्पीडेंस लो होता है, जो कि 50 ओम टू 200 ओम के बीच में होता है। आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि D1 माइक्रोफोन क्या होता है। ये हमारा नेक्स्ट माइक्रोफोन है। D1 माइक्रोफोन इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी माइक्रोफोन, इसे वेलोसिटी माइक्रोफोन भी कहा जाता है, क्योंकि इंड्यूस्ड वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ अ D1, बिकॉज द इंड्यूस्ड वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ अ D1। D1 का जो वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस्ड वोल्टेज के, इसीलिए इसे वेलोसिटी माइक्रोफोन भी कहा जाता है। इट इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ डायनेमिक माइक्रोफोन, ये भी एक प्रकार का डायनेमिक माइक्रोफोन ही होता है। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन तैयार कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होता है। D1 माइक्रोफोन जो होता है, एक D1 है जो कि यू शेप का यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, और ये मैग्नेट का बना हुआ है, और इसका जो बीचों बीच के D1 आप लोग दिख रहे हैं, जिससे कि ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, और हम लोग ट्रांसफार्मर से इनपुट दे रहे हैं और नीचे यहाँ आउटपुट आ रहा है। यही इसका कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें जो भी जितने भी हमारे यूज हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं और किस प्रकार वो वर्क करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैग्नेट वहाँ पे क्या काम कर रहा है हमारे कंस्ट्रक्शन में। इट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट हैविंग 2 पोल पीसेज, ये एक परमानेंट मैग्नेट है जिसके पास 2 पोल पीसेज है। इट इज़ हॉर्सो मैग्नेट विच प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये एक हॉर्सो मैग्नेट होता है जो कि क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। अब देखिए कि वहाँ D1 का क्या काम हो रहा है हमारे कंस्ट्रक्शन में। इट इज़ अ लाइट एल्युमिनियम फॉयल, ये एक लाइट एल्युमिनियम फॉयल होती है। इट्स रेसिस्टेंस इज 1 ओम और लेस, और इसका रेसिस्टेंस या तो 1 ओम होगा या लेस होगा। इट इज़ कोरुगेटेड एट राइट एंगल टू इट्स लेंथ टू प्रोवाइड अ ग्रेटर सरफेस एरिया,
ये कोरुगेटेड होता है राइट एंगल पे। कोरुगेटेड का मतलब होता है कि मुड़ा हुआ होता है राइट एंगल पे। टू इट्स लेंथ प्रोवाइड अ ग्रेटर सरफेस एरिया, और इसीलिए इसका लेंथ जो होता है सो ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा एरिया रहता है इसका। इट इज़ अबाउट 0.2 mg इन वेट। इसका जो वेट होता है सो 0.2 मिलीग्राम के एवरेज अप्रॉक्स होता है। इट्स थिकनेस इज लेस देन 1 माइक्रोन। इसका थिकनेस माइक्रोन से कम होता है, 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। लेंथ इज अबाउट 20 mm एंड विड्थ इज 3 mm। इसका जो लेंथ होता है सो 20 mm के लगभग में होता है और विड्थ 3 mm के। इट इज़ सस्पेंडेड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। ये सस्पेंड होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और इसका मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट ही होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारे कंस्ट्रक्शन में किस तरह से काम करता है। इट इज़ ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वहाँ जो हम लोगों ने आपको ट्रांसफार्मर दिखाया वो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा था। इट्स फंक्शन इज स्टेप द वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द D1। ये D1 से वोल्टेज को उत्पन्न करने का काम करता है। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ वर्किंग डायग्राम भी बना दिया है किसका, D1 माइक्रोफोन का, तो आप लोग इसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और ज़रूर ही आप लोग नोट्स बनाइएगा। ये नोट्स आपके लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। द D1 एलिमेंट रिस्पॉन्ड टू वेरिएशन इन द वेलोसिटी ऑफ एयर पार्टिकल एंड इट वाइब्रेट। जो भी D1 एलिमेंट होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इसके वेरिएशन को इन द वेलोसिटी में, और एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं। द माइक्रोफोन हैज़ बाई डायरेक्शनल फिगर ऑफ 8 पिकअप पैटर्न। It picks sound from both the front and the back but not from the sides. The microphone has bidirectional figure of 8 pickup pattern। ये 8 पिकअप पैटर्न करने का इसका माइक्रोफोन होता है। इट पिक साउंड, ये साउंड को पिक करता है बोथ फ्रंट और बैक दोनों तरफ से, दोनों साइड से। एडवांटेज, इट इज़ आइडल फॉर स्टीरियो रिकॉर्डिंग, इट गिव प्रोमिक्सिटी इफेक्ट। ये आइडल होता है स्टीरियो रिकॉर्डिंग के लिए। इट्स गिव्स प्रोमिक्सिटी इफेक्ट, ये प्रोमिक्सिटी इफेक्ट देता है। इट हैज़ लार्ज डायनेमिक रेंज, इसके पास बहुत ही बड़ा डायनेमिक रेंज होता है। इट हैज़ वाइड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इसका जो वाइड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, और इसका SNR हाई होता है। डिमेरिट भी तो होते हैं इसके कुछ, देखिए डिसएडवांटेज। फ्रैगली D1 माइक्रोफोन कैन ईजिली डैमेज, ये बहुत ही ईजिली डैमेज हो सकता है। लो आउटपुट लेवल सो रिक्वायर प्री एम्पलीफायर, क्योंकि इसका आउटपुट लेवल लो होता है इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है प्री एम्पलीफायर। इट कैन बी एक्सपेंसिव, ये कीमती भी हो सकता है। आइए हम देखेंगे कि इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है D1 माइक्रोफोन के। स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रिकॉर्डिंग के लिए और स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग D1 माइक्रोफोन का यूज करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे कि D1 माइक्रोफोन और डायनेमिक माइक्रोफोन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज़ इसको रिवीजन कीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे हमें भी कॉन्फिडेंस मिलती है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। थैंक यू।